वेलकम टू टेक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एडवांस्ड का 2024 का। टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी क्या है, ये है टॉपिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप पे, है ना। आपको पता होगा एक कोई करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर टॉर्क लगती है। वो टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आपको आता होगा, ठीक है। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है, अ थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर, है ना, एक मेटल वायर है, इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप with its two ends extending tangentially from the same point of the loop. Full stop. The wire loop has mass m and radius r, and it is in a uniform vertical magnetic field B naught, comma, as shown in the figure. Initially, it hangs vertically downwards because of acceleration due to gravity g on two conducting supports at P and Q. Full stop. When a current I is passed through the loop turns about the line PQ by an angle theta given by, और वो थीटा की वैल्यू उसने पूछी है tan थीटा के फॉर्म में। tan थीटा कुछ कुछ करके वैल्यूज दिए हुए हैं, तो इसको चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो देखिए, हो क्या रहा है कि एक वायर लिया उसने, इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर को क्या किया, ऐसे घुमाया और उसके एंड्स को ऐसे लंबा किया और पी और क्यू पे फिक्स कर दिया। देखो ऐसे, ये एक ही वायर है, ऐसे वायर को घुमाकर ऐसे फिक्स कर दिया, है ना। अब ये लटका हुआ है। अब इसके अंदर क्या फ्लो करा दिया उसने, करंट फ्लो करा दिया। इसके अंदर उसने करंट दौड़ाया ऐसे, तो ये करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, और फिर ऐसे होते हुए इधर से निकल जाएगा ना, ठीक। अब देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है, कितनी, बी नॉट। अब हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों कंडीशन बड़ी मजे से दिख रही है कि एक क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें टॉर्क लगना चाहिए। टॉर्क कब लगेगा, जब एम मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ भी परपेंडिकुलर पेयर बने। तो देखो क्या परपेंडिकुलर पेयर बन रहा है क्या, लेट्स सी। तो देखो, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर, अंदर की तरफ है ना इसका। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे देखते हैं बेटा, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक मोमेंट में बोल रहा हूँ वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट आई इंटू ए वेक्टर। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन यू विल सी दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्ड द बोर्ड। तो देखो, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है बेटा, अंदर की तरफ है ना, क्रॉस। अब बताओ तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल कितनी है, 90 डिग्री। अरे वाह, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है बेटा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक टॉर्क कितना लग रहा है, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है एम बी साइन 90। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला बाय द वे, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा, तो टॉर्क लग रहा है बड़ा शानदार, कितना, एम बी साइन 90 एम बी। अरे भाई, ये टॉर्क तो लग रहा है मैग्नेटिक टॉर्क। ये मैग्नेटिक टॉर्क इसे कैसा घुमाना चाहता है, देखो तो इसका डायरेक्शन देखो। अब इसको थोड़ा व्यू को चेंज करते हैं। व्यू कैसे चेंज करते हैं, इस आइज के रिस्पेक्ट में देखो। अगर इस आंख के रिस्पेक्ट में देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, मैं वो दिखाना चाहता हूं। देखो, उस आइज के फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो मुझे क्या दिखेगा, आई विल टेल यू। मुझे सर्कल एक स्ट्रेट लाइन की जैसे दिखेगी, है ना। सर्कल मुझे एक स्ट्रेट लाइन की जैसे दिखेगी। जिस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी होगी, 2r। स्ट्रेट लाइन का लेंथ क्या होगा, 2r। और ये पी क्यू क्या दिखेगा, मुझे एक डॉट, यहीं पे q, यहीं पे p दिखेगा। देखो मैं ऐसे देख रहा हूँ, है ना, ये ऐसा है, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ इधर से, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ही तो दिखेगा। और ये पी क्यू एक ही पॉइंट जैसा दिखेगा। और मैंने देखा कि मैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन, पहले उसको जानने से पहले एक बात बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट इधर किधर थी। मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपने देखा तो अंदर की तरफ थी। अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ मतलब मेरे आईज के फ्रेम में राइट साइड में मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, राइट साइड। थोड़ा फ्रेम चेंज किया, कुछ है नहीं इसमें, देखो मैग्नेटिक मोमेंट है राइट साइड, ग्रेट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, थोड़ा फ्रेम चेंज किया बस। अब ध्यान से देखो तो ये फ्रेम में मजा आता है, बी नॉट। अब इन दोनों के बीच की एंगल कितनी, 90। टॉर्क कैसा हुआ, एम क्रॉस बी। तो एम क्रॉस बी मतलब कैसा, देखो तो एम क्रॉस बी, तो ये है ना। तो देखो तो ऐसे घूमेगा ना बॉडी, और डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो टॉर्क की डायरेक्शन, ये बॉडी रोटेट करेगी कैसी, ऐसी देखो, एम क्रॉस बी। तो देखो टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो क्या होगा, रोटेट करता रह जाएगा क्या, नहीं। रोटेट करने की जैसे ही कोशिश करेगा तो आगे जब जाएगा तो ग्रेविटी का टॉर्क उसे क्या करेगा, रोकना चाहेगा। क्योंकि ग्रेविटी का टॉर्क कैसा लगेगा, अंदर की तरफ देखो। ग्रेविटी का जो टॉर्क है, ये रहा ग्रेविटी, और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली कितनी है, रेडियस है। तो देखो तो ये आर,
अब ये ग्रेविटी का जो टॉर्क, अब कितना एंगल घूम लिया, सपोज सपोज ये एंगल घूमा थीटा, ठीक है ना। अब देख ग्रेविटी का टॉर्क mg इंटू आर, इधर देखो आर का दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर पेयर बनाते हैं ना बेटा, तो परपेंडिकुलर पेयर बनाओ, क्या दिख रहा है मुझे, आर के दो कंपोनेंट है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, कौन सा आर का कंपोनेंट, आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा, तो देख ये वाला आर कॉस थीटा, ये वाला आर साइन थीटा, कौन सा ग्रेविटी से परपेंडिकुलर है, ये वाला आर साइन थीटा, तो ग्रेविटी का टॉर्क देख कैसा है, आर क्रॉस एफ, देखो आर क्रॉस एफ, तो कैसा क्लॉकवाइज, ऐसा है ना टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कैसा है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक, है ना। तो देखो मैग्नेटिक टॉर्क इस जगह पे कितना लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, अब इस जगह पे आते आते मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा वो देखो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि लड़ाई किन के बीच में हो रही है, मैग्नेटिक टॉर्क और ग्रेविटेशनल टॉर्क से, तो देखो तो अब मैग्नेटिक टॉर्क इस जगह पे कितना होगा, इधर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, अच्छा इधर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये 90 माइनस, ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो टॉर्क कितना हुआ, मैग्नेटिक टॉर्क कितना हुआ उस जगह पे, एट एनी एंगल थीटा मैग्नेटिक टॉर्क इज नथिंग बट एम बी साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो गया वो एम बी कॉस थीटा। अच्छा अब मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो यही किया मैंने, देखो ये कौन सा है बेटा, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और ऊपर की तरफ क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा तो ये थीटा, तो अब देखो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना, तो एंगल कितनी आ गई थी, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल एट दैट इंस्टेंट, ये है 90 माइनस थीटा, और टॉर्क क्या होता है एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन 90 माइनस थीटा इज एम बी कॉस थीटा, तो ये मैग्नेटिक टॉर्क है एट दैट इंस्टेंट, और ग्रेविटेशनल टॉर्क इस जगह पे कितना है बेटा, कैन यू सी द ग्रेविटेशनल टॉर्क एट दिस पोजीशन इज नथिंग बट mg इंटू आर साइन थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ग्रेविटेशनल टॉर्क ऐसा है और मैग्नेटिक टॉर्क ऐसा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम द मैग्नेटिक टॉर्क विल कैंसिल दी, मतलब विल बैलेंस दी ग्रेविटेशनल टॉर्क, और मैग्नेटिक टॉर्क कितना है एम बी कॉस थीटा, और ग्रेविटेशनल टॉर्क कितना है एम जी आर साइन थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये मास और ये अलग है, बाय द वे ये एम है, डरना मत, ये ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, काट मत देना, तो देखो ये मास है एम, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट, अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मुझे उसे एंगल में इंटरेस्ट है, तो tan थीटा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, तो साइन बाई कॉस इज tan, तो कितना हो जाएगा एम बी बाई एम जी, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है बेटा आई इंटू ए और बी नॉट बाई एम जी, है ना, और कुछ छूट रहा है क्या इसमें एम जी, अच्छा एक आर भी छूट रहा है क्या, तो देखो एक एम जी आर, ठीक, अच्छा एरिया कितना है इस लूप का, पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाई एम जी आर, ये कट गया, तो देखो tan थीटा कितना नजर आ रहा है आता हुआ, ये आ रहा है आई पाई आर बी नॉट डिवाइडेड बाई एम जी, ये आता हुआ नजर आएगा, जो कि मुझे दिख रहा है आई पाई आर बी नॉट बाई एम जी, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये रोटेट कर रही है लूप, तो रोटेट कर रही है लूप, तो इसकी मैग्नेटिक टॉर्क इस एंगल से देखा जाए तो हो क्या रहा था, इस पे देखा जाए तो मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे लग रहा है, और जब ये इधर की तरफ मूव करता है तो इसकी ग्रेविटेशनल टॉर्क इस मैग्नेटिक टॉर्क को काउंटर कर रही होती है, बट एट सम इंस्टेंट दोनों में क्या होता है डील हो जाता है, और जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है मैग्नेटिक टॉर्क कैंसल्स द ग्रेविटेशनल टॉर्क, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे ये tan थीटा मिलती है, ये ऑप्शन ए है। होप आपको ये बात समझ में आई होगा, नहीं समझ में आई आप कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।